ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो जो फरमा दिया, ग़ुलाम की हैसियत यही होती है, वही ग़ुलाम होता है जो हुक्म की तामील करे। हुक्म में इरशाद हुआ कि जाओ धूप में खड़े हो जाओ। अकल कहती क्या ज़रूरत है खड़े होने की, वजह क्या है, लेकिन मोहब्बत कहती कि नहीं, कहा है तो खड़ा होना है। यहीं पे फ़र्क आ जाता है कि हम लोग जब ये सोचने लगते हैं सरकार ने ये क्यों फरमाया, अरे क्यों नहीं फरमाया, आपकी जितनी जहन है उतनी तो आप सोचेंगे। मालिक वहाँ सोच रहे हैं जहाँ हमारा वहम गुमान नहीं है। इरशाद फरमाया है तो सही है, हमारे समझ में नहीं आ रहा है, ये हमारी कमी है। तो जो हुक्म सरकार ने दिया है हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको बिला जहन में ज़ोर लगाए हुए उसको कबूल करें, उसको माने और उस पर चलें। इसी में हमारी बका है, वरना हम तबाह हो रहे हैं इस वक्त। क्योंकि हम यहाँ रहते हैं, आप लोग बाहर रहते हैं, आप लोग भी सुनते हैं, लेकिन सारी खबरें पूरी तरह से दुनिया से घूम के आती सब यही हैं। उस वक्त बड़ी तकलीफ़ होती है कि सरकार नापाना ने क्या फरमाया और हम लोग क्या कर रहे हैं। अपना अपना मुहासबा बहुत ज़रूरी है। ये हम फिर आपसे फरमा रहे हैं, अर्ज़ कर रहे हैं कि अपना मुहासबा ज़रूर कीजिए कि हम किधर जा रहे हैं। ये जो कागज़ है, ये कागज़ जो है वो तबाह कर रहा है हम लोगों को। ये रहमत उसी वक्त तक है जब तक इसकी मोहब्बत ना हो। जहाँ इसकी मोहब्बत शुरू हो गई ये जहमत हो गया, ये वबाल जान हो जाता है। ये ज़रूरी है, ऐसा भी नहीं है, ये इसके बगैर भी चारा नहीं है, आदमी फिर गनी नहीं रहेगा, मोहताज हो जाएगा। ये उतनी ही ज़रूरत है जब तक इसकी मोहब्बत ना हो। ऐसे बहुत से लोग गुजरे हैं जो बहुत मालदार गुजरे लेकिन उनको उससे मोहब्बत नहीं हुई, वो कामयाब हो गए। बहुत से सलातीन जो हैं वो क्या कहते हैं, वलियों के फहरिस्त में हैं, ख़जाने भरे हुए थे लेकिन अपने ऊपर खर्च नहीं किया। बहरहाल एक वाक़या और, जैसे शरफुद्दीन साहब का वाक़या बहुत मशहूर वाक़या है उनका। वो वाक़या तो खैर वो नमाज से मुतालिक है और शराब से मुतालिक है, वो तो सबको पता है, लेकिन उसमें बहुत से नुकात हैं। शरफुद्दीन साहब के भाई सरकार नामपनाह में मुरीद थे। शरफुद्दीन साहब चले गए थे इंग्लैंड पढ़ने के लिए, वहाँ से बैरिस्टर होके लिए लौट कर आए। तो क्योंकि वो एक दूसरा माशरा था, दूसरा जहन था, और वो इंग्लैंड से पढ़ कर आए थे, तो उनको ये तसव्वुफ़ और ये सब चीज़ों के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ ही मामला था वहाँ। तो उनको बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या तरीक़ा है कि वो एक बुज़ुर्ग तशरीफ़ ला रहे हैं और सारा घर उनकी खिदमत में लगा हुआ है, सब काम धंधा सब बंद है। तो उन्होंने अपने भाई से कहा कि भाई ये क्या है, हम लोग इतना पढ़ लिख के आए और इतना सब है, क्या सब यही है? तो उनका एक दफ़ा ज़ियारत कर लो, फिर तुम्हें भी समझ में आ जाएगा। बहरहाल वो ठीक है, घर में मेहमान हैं, उनकी हैसियत से वो मिलने चले गए कि मेहमान है तो एक अखलाक का तकाजा है कि मिलने जाना चाहिए। वो किसी इरादत या मोहब्बत में नहीं गए थे, और जहन में उनको इम्तिहान भी होगा, देखें कैसे हैं, तजस्सुस भी होगा। उसके बाद वो आए, उसके ऊपर वो शराब का वाक़या सबको पता है, उनका हम शराब पियेंगे ये सरकार ने, वो तो एक अपनी जगह पे है, वो वाक़या बहुत लोगों ने सुना। बहरहाल तो लेकिन उसमें अंदर जो चीज़ निकल के आती है, ये तो मानते नहीं थे भाई, तो उनको पहले से मानते थे, सरकार नामपनाह को पहले से मानते थे। बाद के वाक़यात में उन भाई का कोई जिक्र ही नहीं मिलता। अब बैरिस्टर चीफ जस्टिस भी हो गए, वो बैरिस्टर ही रह गए सरकार नामपनाह के ज़बान मुबारक से, और उनको जो उरूज हासिल हुआ वो उन भाई को भी हासिल नहीं हुआ। अब मामला है मालिक का है, किसको कहाँ तक पहुँचा दें। एक वाक़या और है, सरकार नामपनाह के पर्दा फरमाने के कुछ ही दिन बाद का वाक़या है।
कि कुछ लोग थे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉई थे और उनका माशरा भी अंग्रेज़ों की तरह था, क्लबों में जाना, ये करना वो करना। तो उस माशरे में सैटरडे नाइट जो होती है वो बहुत अहम होती है सैर व तफरी के लिए, और क्लबों में जाना और ये सब करना। तो उसी ग्रुप में एक साहब थे, वो जुमे को शाम को गायब हो जाते थे और दोशंबे को फिर हाजिर हो जाते थे। तो इन लोगों को, चूँकि औबाश किस्म के लोग थे, इन लोगों को ये हुआ कि ये जैसा जहन है वैसे ही सोचा उन लोगों ने कि ज़रूर कोई ऐसा मामला है कि ये जुमे को गायब हो जाता है, ना क्लब आता है, ना ये हमारे साथ टेनिस खेलता है, ना ये वो नाच गानों में मुब्तला होता है, ये कहाँ चला जाता है और मंडे को अपने ऑफिस आ जाता है। तो एक साहब थे, गुलाम मोहम्मद नाम था उनका, उनको ये ड्यूटी लगाई कि अब तुम जाओ इनके पीछे तहकीक करो कि क्या मामला है। क्योंकि जहन भी दुनियादारी का था, सोचा भी दुनियादारी के लिए था उन लोगों ने। बहरहाल वो साहब जुमे को निकले और बस पे बैठे, बाराबंकी उतरे। गुलाम मोहम्मद जो साहब थे वो भी पीछे उतर गए और उनको इसकी खबर नहीं। फिर वो तिक्के तांगा जो चलता था उससे बैठ के यहाँ आए, सरकार में हाजिरी दी। उसका कुतुबखाने में उस ज़माने में ये कमरे बने नहीं थे, सनाने के कमरे बन रहे थे और कुतुबखाने में ही ऑफिस बना हुआ था। कुतुबखाने में शैदा मियाँ और हमारे दादा भी मौजूद थे। जब वो सरकार आमपना में हाजिरी दे के लौट रहे थे तब गुलाम मोहम्मद साहब से उनकी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारा पीछा कर रहा था, ये तुम यहाँ आते हो, हम लोग कुछ और समझते थे। बहरहाल चलो, यहाँ के मुंतज़मीन हैं तो जो तुमको उनसे भी मिला दे, और अच्छा किया तुम आ गए यहाँ। खैर वो वहाँ जाके मिले और बैठे। उसके बाद का पस मंज़र यह है कि वो साहब जो जिनके पीछे करने गुलाम मोहम्मद आए थे, वो साहब तो पीछे हो गए, गुलाम मोहम्मद नवाजिए गए। बाद में जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, उनके बाद वो पोस्ट ही ख़त्म कर दी गई, इसलिए कि दो पाकिस्तान रह ही नहीं गए। उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान था, तो गवर्नर जनरल की एक पोस्ट हुआ करती थी, उसके बाद वो पोस्ट ही ख़त्म करा दी गई, क्योंकि फिर वो रह ही नहीं गया। तो ये मालिक के मामलात हैं, ये इसमें अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि हम लोग दूसरे नंबर पर रहें ज़्यादा बेहतर है, पहले नंबर को तो पता ही नहीं चलता कहाँ गया। ये मामलात अजीब अजीब से मामलात हैं। एक वाक़ा और है जो सरकार आमना के पर्दा फरमाने के बाद का वाक़या है, वो बहुत मशहूर हुआ। तो वो एक शख्स था जो इंग्लैंड में ज़ेर तालीम था, और तो वो सरकार आमपना के का मुरीद था, और सरकार आमपना के मुरक्के जो था उसके पास अपनी डायरी में वो रखता था, और रात में सरकार आमपना के मुरक्के की ज़ियारत करके तब वो सोता था। तो जो हॉस्टल में जो और लड़के थे वो सब यूरोपियन लड़के थे, तो उन लोगों ने कहा कि ये तुम क्या करते हो, तुम लोगों के यहाँ तो ये होता नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये, अब उसको तो समझा भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ये हमारे मास्टर हैं, हमारे वो हैं, हम उनको याद करते हैं, और कभी तुम्हें परेशानी हो तुम भी इनको याद कर लेना, तब तुम्हें समझ में आएगा। बहरहाल तालीम ख़त्म हो गई। वो लड़का स्पेन का रहने वाला था, ये हिंदुस्तान वापस आ गए, और उसने मर्चेंट नेवी में कोर्स किया और उसके बाद कैप्टन बन गया, वो जो यूरोप का लड़का था। एक दफ़ा सरकार के मुरक्के की ज़ियारत हुई थी इसको, जब वो पहला जहाज़ कंसाइनमेंट मिला उसको कि तुम्हें जहाज़ लेके फला जगह जाना है। पानी का जहाज़ लेके ये चले और रास्ते में तूफ़ान आ गया, कश्ती जो थी ख़तरे में आ गई। अब उनको जो कुछ भी याद था
जिनको पुकारना था पुकारा उन्होंने। फिर वो याद आई उस दोस्त की बात कि चलो इसको भी आजमा लेते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनकी मदद मांगता हूँ जो हमारे दोस्त की डायरी में जिनकी जिनकी फ़ोटो है। नतीजा ये हुआ और उसके बाद उसके अच्छा उनका तरीका इबादत का होता है घुटने के बल बैठ के करते हैं, वो दोजानू नहीं बैठते हैं। उनकी इबादत का तरीका जो है घुटने के बल बैठ के वो ध्यान करते हैं। मतलब घुटने के बल वो बैठा, उसी में उसके थोड़ी सी झपकी आ गई और उसने देखा कि एक पीला कपड़ा पहने हुए एक साहब समंदर पे आए हैं और डंडे से जहाज को उठा रहे हैं ऊपर। इसकी आंख खुली और ये भाग के सीधे डेक पे आया जहाँ से समंदर देखा जाता। तो देखा कि एक साहब जो है डंडे से जहाज़ को उठा रहे हैं। वो तूफान भी रुक गया है, जहाज़ अपनी जगह पे चलने लगा, उसका इंजन भी स्टार्ट हो गया। उसके बाद चूँकि वो वक्त ऐसा होता है कि फिर आदमी के एहसास ख़त्म हो जाते हैं। उसने ये भी नहीं सोचा कि इस बीच समंदर में कौन आदमी डंडे से कहीं जहाज़ उठाया जाता, लेकिन तस्दीक कराना मकसूद थी, हो गई तस्दीक। वो जहाज़ जहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँचा। उसके बाद उसने अब कोई उस दोस्त से रब्ता भी नहीं था, चूँकि मालूम था हिंदुस्तान में है। बम्बई उतरा, यहाँ आते आते उसको 6-7 महीने लग गए, क्योंकि देवे का नाम भी नहीं पता था, ना उन्होंने बताया था। ये थोड़ी बताया था कि तुम देवे शरीफ जाना हो, कहा था तुमको याद कर लेना, याद कर लिया। अब धीरे धीरे रास्ते खुले, कुछ मालूम कहीं सरकार का मुरक्का देखा, कैसे मालूम करते। 6 महीने के बाद ये वो यहाँ पहुँचा। उस ज़माने में हमारे वालिद साहब का ज़माना था। तो वो जब यहाँ आए तो उसको ये हैरत थी कि तो मज़ार में लेटे हुए हैं, ये तो वहाँ थे। क्योंकि उनके जहनी ऐसा नहीं है, उनको तो ये वहमो गुमान भी नहीं है कि मामलात क्या होते हैं। तो उसने ये पूरा वाक़या बयान किया। तो मालिक कहता कहाँ कहाँ नहीं है। उसने उसको न नाम पता था मालिक का, न पता था, न कुछ पता था। उस दोस्त का भी, उस दोस्त की जो डायरी में जो मुरक्का था, उनकी मदद चाहता हूँ, लीजिए वहाँ भी पहुँच गए। क्या वो मुरीद थे सरकार के? जो सरकार जो आलम पना है, तो आलम तो उनकी पनाह में है ही है। वो तो नाम भी नहीं जानता था उनकी, उसको तो पता भी नहीं था कि कौन है, किस मज़हब के हैं, कौन है, क्या फरमाते हैं, क्या इरशाद फरमाते हैं, क्या हुक्म है, कुछ नहीं पता था उसको। वो जो हमारे दोस्त की डायरी में जिनके मुरक्का था, मैं उनकी मदद चाहता हूँ, हो गई मदद। सरकार ने थोड़ी फरमाया कि पाओ पहले मुरीद हो जाओ, मुरीद हो तब हम तुम्हारी मदद करें। हम इनको महदूद क्यों करते हैं? ये लामहदूद हैं, ये चाहें जिसको जब चाहे नवाज दें। नामदार शाह साहब वारसी नहीं थे, ये मौलाना फजल रहमान साहब के मुरीद थे। और मौलाना साहब का विसाल हो गया, गंज मुरादाबाद के बड़े बुजुर्ग हैं, उनका विसाल हो गया। तो इन्होंने ये गए मौलाना साहब के मज़ार पे और अर्ज़ किया कि हम हज पे जाना चाहते हैं, क्योंकि मौलाना के मुरीद थे। तो वहाँ खादिम ने कहा कि क्या तुमने इजाज़त ले ली? तो उनका हज में इजाज़त की ज़रूरत थोड़ी है, साहिब इस्तिताअत हो जाना काफ़ी है। हमने अपनी ज़मीन बेची है, अब हमारे पास इतना पैसा है, हमारे पर हज फ़र्ज़ हो गया और हमें हज करने जाना है। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम इजाज़त लो। तो ये इसी उसमें थे। फिर ये गए मौलाना साहब की जो साहबजादी थी उनके यहाँ, कहलाए कि हम हाजिर हुए हैं और हज की इजाज़त चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तुम्हें इजाज़त नहीं है। बहुत रंजीदा हुए। रात में ख्वाब ये देखते हैं कि सरकार आम पनाह एक जगह रौनक फरोज़ हैं और मौलाना फजल रहमान साहब सरकार में अर्ज़ कर रहे हैं कि सरकार, लड़का ज़िद कर रहा है, इसको इजाज़त दे दीजिए।
इनको ख्वाब में ही गुस्सा आया। मोहब्बत इसी को कहते हैं, जिसके हो जाइए तो हो जाइए। इनको इस बात पे गुस्सा नहीं तो खुश होना चाहिए कि इजाज़त मिल रही है, इनको इस गुस्सा ही आया कि मौलाना को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, हमारे पीर को कहीं जाने की क्या ज़रूरत थी। बात को समझ रहे आप? ये उनके वाक़यात में लिखा हुआ है कि मुझे गुस्सा आया कि मौलाना फजल रहमान को इजाज़त देना थी, ना देते, उनसे कहने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि मुब्तदई थे ना, इब्तिदाई दौर में थे, दिल में सफाई हो नहीं पाई थी, मामलात खैर। तो वो सुबह जब ये निकले तो हर शख्स उनको हाजी कह रहा था। तो उन्होंने कहा भाई अभी हज सीज़न नहीं शुरू हुआ, अभी मैं हज गया नहीं। कह रहे नहीं, आप हाजी साहब हैं। जो अनजान आदमी मिले वो भी उनको हाजी साहब कह के मुखातिब करे। फिर उनकी जो बेटी थी मौलाना फजल रहमान साहब की, उन्होंने कहा कि तुम देवा शरीफ हाजिर हो जाके। यहाँ सरकार में हाजिर हुए, यहाँ भी सब उनको हाजी साहब कह के पुकारें। यहाँ जब हाजिर हुए तो सरकार ने फरमाया इनको इरहाम दे दो। मुरीद भी नहीं किया, इरहाम दे दो। और हकीम अब्दुल्ला शाह साहब से फरमाया कि तुम इनकी तरबियत करो। हो गया हज। तो दिल की सफाई बहुत ज़रूरत है, दिल में वसअत होना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हम किस दरबार में आ गए, हमारी किस्मत हमको कहाँ ले आई। दामन पकड़ता हूँ पीर का, तो सभी पकड़ाते हैं दामन, हाथ पकड़ाते हैं, और उसके बाद सीधे जन्नत पाक तक पहुँचा दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से वाबस्ता कर दिया। उस खुदा का दामन पकड़ा दिया जो तमाम दामन और हाथ सब चीज़ से पाक है। कहाँ पहुँचा दिया, और हम लोग कहाँ गिर गए आके। हम लोग को एहसास ही नहीं है कि हम कहाँ हैं। ये सिर्फ एहसास हो जाए तो ये एहसास हमको बहुत एहतियात करने पे मजबूर कर दे। ये सिर्फ उनकी कर्म नवाजी है कि हम लोग उनके दामन से वाबस्ता हैं। कभी कभी बड़ी झुंझलाहट होती थी, बड़ी घबराहट होती थी कि ऐसा ना हो कि ये दामन छूट जाए। हुआ भी है ऐसा। ये कुर्सी के पास एक गांव है, वहाँ सरकार तशरीफ़ ले गए। अचानक क्या हुआ ये किसी को खबर नहीं। सरकार ने फरमाया कि फैज़ुल शाह चलो, नाता टूट गया। नाता टूट गया। अब वो हर चंद कोशिश की उन लोगों ने कि हुजूर क्या ख़ता होगी, कुछ नहीं पता। वो नाता टूट गया। आज वो ख़ानदान जो है वो दूसरे मसलक में है। टूट गया तो टूट गया। इंदिरा नगर के पास एक अमराई गांव है, वहाँ सरकार, वहाँ के एक ज़मींदार थे, उनके यहाँ तशरीफ़ ले गए दावत के ऊपर, और उनसे ये फरमाया कि रात में कमरे में झांकना नहीं। अब इंसान भी अजीब चीज़ है, जो मना किया जाएगा वही करेगा। उन्होंने झांक लिया। उनकी 3 पुश्तें ख़राब हो गई, पूरी जायदाद ख़त्म हो गई उनकी। फिर सरकार तशरीफ़ नहीं ले गए। देखिए करम भी बहुत है, लेकिन अगर मालिक की निगाह हमारी तरफ से हट के, नाराज होना देखिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिससे सरकार नाराज हुई उसको बहुत नवाजा, जिससे सरकार नाराज हुई उसको तो वो बहुत नवाज दिए गए। शरफुद्दीन साहब नाराजी के बाद ही तो नवाजे गए, शहदा मियाँ नाराजी के बाद ही तो नवाजे गए। जिसके पोस्ट पे 2 घूसे सरकार ने डाल दिए उसका तो मोहर लग गई उसके ऊपर। खतरा उस बात का है कि मालिक निगाह ना फेर ले, उससे बचना चाहिए। ये वो लोग हैं जिनसे निगाह फिर गई मालिक। शरफुद्दीन साहब की क्या खता थी जिससे सरकार नाराज हुए थे? तरीका यहाँ पे ये था कि लोग सरकार में
कीमती एहराम और कीमती दुशाले ला के पेश करते थे। और कुछ लोग ऐसे थे जो मामूली एहराम बना के रखे रहते थे, जहाँ पेश हुआ वहाँ लेके सरकार में फिर हाजिर हो गए। सरकार ने कीमती लिबास उनको दे दिया और उनका जो मामूली लिबास था वो पहन लिया। ये तमाम मुरीदीन को बुरा लगता था, लगना भी चाहिए। शरफुद्दीन साहब एक दुशाला लेकर आए, सरकार ने बहुत कीमती दुशाला था, और उनके मुंह से उसी तासुर में निकल गया, सरकार आप किसी को दीजिएगा नहीं, इसको मारो 50 जूते निकाल दो। गुलाम भी ऐसे ही होते थे। शरफुद्दीन साहब जज हो चुके थे, दुनिया में एक रुतबा रखते थे, उनका पूरा प्रोटोकॉल होता था। एक आन में किसी ने उनको पहचाना ही नहीं, सबने बाहर निकाल दिया उनको। जिसके पास गए सबने पनाह मांगी कि भाई हम नहीं पढ़ेंगे इसमें। सारी मोहब्बत मुरब्बत सब खत्म। कोई मुरीद सरकार का खादिम उनसे बात करने को तैयार नहीं, जिसके पास जाते थे दूर हटो। ये मोहब्बत होती है। मालिक ने फरमाया 50 जूते मार के निकाल दो, निकाल दो। फिर हमारा उनका कोई ताल्लुक नहीं, हमारा ताल्लुक जो है उनकी मोहब्बत से आपकी मोहब्बत है। बहरहाल किसी तरह से वो, अब माफ़ी भी अजीब तरह से हुई। किसी ने बता दिया कि फला गांव चले जाओ, वहाँ एक सरकार के चाहने वाले हैं और वो सरकार के बचपन में सरकार के साथ रहे हैं, और उनको बुला लाओ तो शायद तुम्हारी माफ़ी हो जाए। पर ये इस तरह से वहाँ पहुँचे। अरे वो खेत में अपना खलबल जोत रहे थे, अब ये जाके सूट पैंट पहने जाके गिर गए मेरे कदमों के ऊपर। अब वो ना जज रह गए, ना उनके कोई प्रोटोकॉल रह गया। उनकी भी तो मोहब्बत है कि उनको अब दुनिया दिखाई नहीं दे रही थी, सिवाय कि सिर्फ मालिक राजी हो जाए, बक़ैर तो बाकी बातें दो। उन्होंने कहा कि किया तो तुम बड़ा गदब, हम क्या करी? कहा भैया माफ़ी करा दीजिए। कहने जो कहा वो करोगे? आप बिल्कुल करेंगे, जान दे देंगे। उनका मालिक जान नहीं लेते किसी की। चलो, जब यहाँ आ गए तो उनका कि ऐसा करो, ये पूरब का कुआं है, इस पर पैर लटका के बैठ जाओ, पैर लटका के बैठ जाओ पूरब के कुएं के ऊपर, और एक छुरी दे दी, कहा इसको गले पे रख लो, बस उसके आगे कुछ नहीं करना। और उसके बाद ये, क्योंकि पहले जो मकान आपका काशा ने उधर से उसका दरवाज़ा पूरबी की तरफ था, ये तो बाद में जब आस्थाना शरीफ बना तो इधर से हो गया ना, पहले वही रास्ता था। तो ये अपने बड़बड़ाते हुए दाखिल हुए कि तुम्हारी मोहब्बत में कोई मरा जा रहा है, क्या जान ले ले हो? ये नहीं कह रहे हैं कि हुजूर उसको माफ़ कर दीजिए। क्या तुम्हारी मोहब्बत में कोई मरा जा रहा है, क्या जान ले ले हो? तो सरकार ने फरमाया कौन हमारी मोहब्बत में जान दे रहा है? कहने वही तुम्हारा बालिस्टर, वो देखो कुएं में लटकाए बैठा हुआ और उसके गले में छुरी है। तो सुना सुना उससे कहो कि मेरे लिए जान नहीं दे, उसको बुलाओ। क्या मासूमियत है, क्या मालूम नहीं था उनको? लेकिन ये तरीके होते हैं। सुना सुना उससे कहो कि मेरे लिए जान ना दे, उसको बुलाओ। और बुलाए गए, हाजिर किए गए, जो मुँह से पड़ गए, शरफुद्दीन हो गए। शहदा मियाँ को सरकार ने एक दफ़ा सरकार में हाजिर हुए, सरकार ने एक कान में एक जिक्र बता दिया और फरमाया कि तुम जिसको काबू में करना चाहते हो उस पर ये पढ़ दो, वो तुम्हारे काबू में आ जाएगा। ये गए अपने घर, कुतुबखाने में इनका घर था, इन्होंने को सरकार पर ही पढ़ दिया। बुलाओ उसको, बुलाए गए, मारो 50 जूते निकाल दो इसको, निकाल दिए गए सब। ये सरकार की नाराजगी की बात हो रही है, निकाल दिए गए। न किसी को खबर कि क्यों निकाले गए, लेकिन अब कोई उनको भी नहीं पहचान रहा। जहाँ जहाँ जाते थे, जहाँ कराबादारियाँ थी, कोई जानते ही नहीं उनको, मारे मारे फिरते रहे। आखिर में जब वक्त आया अता करने का, हाजिर किए गए, तब सरकार ने फरमाया तुमने मेरे ही ऊपर पढ़ दिया। तो उन्होंने अर्ज किया हुजूर आपने दिया क्यों था? जब आपके अलावा कोई हमारा था ही नहीं, हम किस पे पढ़ देते? बहुत होशियार हो, बहुत होशियार हो। 2 घूसे पड़े, नवाज दिए गए। आज हम उनका नाम लेते हैं। तो नाराजगी सरकार की इनाम व इकराम के साथ उसका अंजाम निकलता है। लेकिन इससे पनाह मांगिए कि मालिक की निगाह फिर जाए, निगाह से बचिए।
सरकार पना का एक इरशाद है। एक दफ़ा सरकार पना तशरीफ़ फरमा थे और फरमाया कि हमको किसी ने नहीं पकड़ा, सुना सुना हमको किसी ने नहीं पकड़ा, सुना सुना हमको किसी ने नहीं पकड़ा। अब लोग मुताजिब की हुजूर क्या फरमाना चाह रहे हैं? हमने सबको पकड़ा, हमने सबको पकड़ा, हमने सबको पकड़ा। बस एक ये सरकार का इरशाद है जिससे आदमी को खून हो जाता है कि मालिक आपके पकड़े हुए हैं, हमको छोड़िएगा नहीं। अगर आप छूट गए तो ये दुनिया भी गई, दिन भी गया, उखबा भी गई, सब खत्म हो जाएगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ज़्यादा अकल लगाने की ज़रूरत नहीं है।